लग जाए मेंटल हेल्थ का। Exactly. तो कई लोग सफ़र करते रहते हैं। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस भी इस तरह है कि ग्रेजुअल अगर बढ़ रहा है तो विक्टिम भी यूज्ड टू होता चला जाता है और फिर वो बेसिकली शायद उस पॉइंट पे जाके मदद मांगता है जब बहुत मामला आगे चला गया हो। तो एक स्टडी है बेसिकली, थोड़ी सी मैं इस मामले के हवाले से बताना चाहूँगा कि अगर आप दो पैन्स में गर्म पानी मतलब पानी रखते हैं और एक दोनों में फ्रॉग्स डालते हैं और एक में पहले से ही थोड़ा सा गर्म पानी है थोड़ा ज़्यादा और एक में आपने हल्की सी आंच दी हुई है जिसमें आस्ते 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 आग बढ़ रही है और पानी गर्म हो रहा है, तो चांसेस हैं कि फ्रॉग गर्म पानी से तो फ़ौरन छलांग लगा देगा बाहर के अपने बचाव के लिए। लेकिन दूसरे पैन में जिसमें आग आस्ते आस्ते बढ़ रही है और टेम्परेचर आस्ते आस्ते रेज हो रहा है, वो पहले तो सुकून फील करेगा, कहेगा नहीं यार कोई मसला नहीं है, अभी पानी थोड़ा गर्म है और थोड़ा गर्म हो रहा है, अभी तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, एडजस्टेबल है, और उस वक्त तक वहाँ पड़ा रहेगा जब तक वो पूरी तरह जल ना जाए मर ना जाए। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है, ये डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी तरह है। कई लोग बर्दाश्त करते रहते हैं सालों करते रहते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स बहुत नेगेटिव होते हैं, खुद उन पे भी उनके बच्चों पे भी, क्योंकि इमोशनल इश्यूज सिर्फ विक्टिम नहीं बल्कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उसके असर होते हैं उसमें। बिल्कुल सही। तो डेफिनेटली हुएवर कैन, चाहे वो सास ससुर हो चाहे लड़की के माँ बाप हो, और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अ मेल जो कि इन्वॉल्व होता है डोमेस्टिक वायलेंस में। आजकल फीमेल्स के रेशो भी बहुत बढ़ गया है और ये अंडर रिपोर्टेड भी बहुत है। ओके याया इज हियर विद अस और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अभी कुछ देर पहले ही तस्करा हो रहा था। चलें जी, याया को वेलकम करते हैं। याया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। वालेकुम सलाम यासिर, आपको भी और डॉक्टर साहब को भी। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि हमारे जो है ना केबल पे आ नहीं रहा, और मैंने खैर आज बड़ी मुश्किल लाइव स्ट्रीमिंग में पता भी चला, लेकिन आज लाइव स्ट्रीम मैंने लगा लिया, और मेरे लिए कल का दिन बहुत बड़ा अच्छा और खुशी का दिन था, इसलिए कि डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे नजर आते वैसे ही मैंने पाया इनको। और यकीनन एक बहुत शफीक, जिनके जैसे इनका नाम शफीक है ना, तो शफीक शख्सियत ही है ये माशाअल्लाह। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। तो मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, अब मसला ये होता है कि जो यकीनन जब डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन आर दे आर केपेबल टू हैंडलिंग द पर्सन हु आर वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम में हैंडल है, तो जाहिर उसको आम क्रिमिनल की तरह हैंडल नहीं करना, उसको कंट्रोल करना, उसको ये बात समझना कि क्या हमारे यहाँ, क्या हमारी पुलिस को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? व्हाई डोंट दे नीड, व्हाई डोंट दे अब उनको क्यों नहीं हायर करते साइकेट्रिस्ट को? हैंडलिंग बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज जो है ना ये हैंडलिंग ये बंदूक की नोक पे नहीं हो सकती। बात दफा आप जब हॉस्टेज होता है तो उसको भी आप उलझाते हैं, अपने बातों में लाते हैं, वो साइकेट्रिक जाता है फिर उनको कंट्रोल करता है। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो हमारे घर में कोई भी ऐसा शख्स है जिसको नफसियाती प्रॉब्लम या किसी किस्म की प्रॉब्लम है, उसको कन्विंस करना, लेके आना एक डॉक्टर के पास, एक सेंटर पे लाना, हाउ कैन वी कन्विंस देम, और इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए देते हैं, मेरा यही सवाल है। एग्जैक्टली, थैंक यू याया, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनिशिएटिव अगेन कैसे लिया जाए, पेशेंट को लाना सबसे मुश्किल काम होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कन्विंस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत थोड़े ही ऐसे पेशेंट होंगे जो पहले तो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। लेकिन एक और पॉइंट जो है मैं देखता हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इनको कहा जाता है, ये जो जेल होती है हमारे यहाँ, तो खैर किसी और मकसद और मसरफ़ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं ये, लेकिन वहाँ पर भी यही किया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम के अंदर जो है वो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है, उसका एक पूरा केस तैयार किया जाता है कि एक्चुअली क्या चीज़ है जिसने उसको फॉश किया। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, आगे चल के उसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन ये जैसे याया ने कहा कि हाउ टू टेक इनिशिएटिव, ये कैसे सिलसिला स्टार्ट होगा? कल्चर भी नहीं है ना एक तो, अनफॉर्चुनेटली अगर मैं भी सोचूंगा तो मैं सोचूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली में कोई सोचेगा, रिश्तेदारों में, कि यार ये लोग इनके साथ कोई पागलपन का शिकार है, ये कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी एक पेशेंट है जो अभी करंटली हॉस्पिटलाइज्ड है हमारे पास, 11 साल की हिस्ट्री है उसकी, एंड अभी पहली दफ़ा वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है और फर्स्ट टाइम दे आर सीकिंग हेल्प।
हुआ ये कि वो पहले तो साइकोटिक रहा, अपनी दुनिया में रहा, और जबकि पढ़ा लिखा उसने ओ लेवल से पास किया अपने, और उसके बाद चाहता तो अच्छी जगह पे काम भी कर सकता था, और अभी ही इन हिज 30s, लेकिन पिछले 10 से 11 साल उसके ज़ाया इसलिए हुए कि वो बेसिकली मूड स्विंग्स उसके बहुत थे, एजिटेटेड था, इरिटेबल था, सही सोच नहीं सकता था, जज सही नहीं कर सकता था, अपनी फैंटेसीज में रहता था। आस्ते से इसके डिल्यूजन्स बढ़ते रहे, साइकोसिस बढ़ता गया, और वही बात जो हम कह रहे थे कि फैमिली भी यूज टू होती रही है कि नहीं चलो अभी आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा कभी ना कभी काम पे लग जाएगा, कभी शादी कर देंगे इसकी तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट अभी ये आया कि जब फादर उसकी माँ बाप के साथ रहता था, बाकी बहन भाई मूव हो गए थे ओवरसीज़, और जस्ट पेरेंट्स के साथ रह रहा था। फादर गिरे, चोट लगी, पाँव का फ्रैक्चर हुआ, एंड दे नीडेड मेडिकल हेल्प फॉर द फादर। अब फादर को मेडिकल बेड की ज़रूरत थी घर में, और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, तो उनको अपना मेडिकल जो अपना CNIC कार्ड जो है वो जाके जमा, तो जब वो उन्होंने जमा कराने की कोशिश की तो वो पैरानॉइड हो गया कि ये हमारी प्रॉपर्टी कोई ना ले ले, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ही बिकेम मच मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स द फैमिली, और जितनी भी मेडिकल हेल्प आनी थी उसको रोक दिया उसने। अब वो ऐसा पॉइंट था जब फैमिली को कुछ करना पड़ा, तो दे कॉल्ड मी, और वो उनकी एक फैमिली मेंबर हैं जो डॉक्टर हैं, ओवरसीज़ में ही हैं, वो मैं उनको एज अ कुलीग जानता भी हूँ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कहा लुक, जब उन्होंने मुझसे बोला कि इस मसले का हल क्या है, मैंने कहा ही हैज़ नो इनसाइट, जिस तरह से मुझे लग रहा है मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा, अपना स्क्वाड लेके जाऊंगा जो टीम है, एंड ट्राई टू कन्विंस हिम कि भाई आ जाए, लेकिन अगर नहीं आ सकता तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ इंजेक्टेबल्स देनी पड़ेगी। सो वी अरेंज 3 स्टाफ, वी वेंट टू हिज हाउस, और फिर वहाँ जाके उसने बात करने की कोशिश की, ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू कम, और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, और इस पॉइंट तक के उसको पकड़ना पड़ा, उसको इंजेक्टेबल्स देने पड़े, सिडेट किया, उसको गाड़ी में लेकर आए, और ही इज़ इन द हॉस्पिटल फॉर द लास्ट 4.5 weeks नाउ, एंड आई एम सो हैप्पी टू से कि उसकी 50-60% डिल्यूजन्स बेहतर हो गई हैं। मतलब ही वॉज वो अपना टीवी के थ्रू जो है बाइडन से बातें करता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बातें करता था, उसके तकिए में एक UK की प्रिंसेस उससे कम्युनिकेट करती थी पिछले 5 साल से, जो अभी भी कर रही है। तो एक पीर उसके बॉडी के अंदर रहता था जो उसको इंस्ट्रक्ट करता था कि लोगों को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। तो इस तरह की उसके डिल्यूजन्स थे और हेलुसिनेशंस थे, उसको आवाज़ें भी आती थी कानों में। अब वो बहुत हद तक बेहतर हो रहा है। थी इसमें इन बिटवीन, देयर इज नो ड्रग एडिक्शन इन्वॉल्व, नहीं, नॉट एट ऑल। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फिर। हाँ, तो बट देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री। ऐसा तो नहीं है कि कन्फेशन ना हुआ हो उसका समाओ, क्योंकि जो ये सब हमने इसको क्वेश्चन किया और आते ही सबसे पहले उसका टेस्ट करवाया, स्क्रीनिंग की पूरी, तो इट वाज ऑल नेगेटिव। क्योंकि हम ये करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का होता है आते ही सबसे पहले, क्योंकि इट स्टेज इन द सिस्टम फॉर सो शॉर्ट पीरियड कि वो अगर आपने उस विंडो के अंदर टेस्ट नहीं कराया तो नेगेटिव आता है। लेकिन टेस्ट इसके नेगेटिव आए ड्रग्स के हवाले से। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पर या तो इंसान को खतरा है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए या किसी और को नुकसान पहुंचाए, और उसमें साइकाट्रिक इलनेस का काफ़ी गहरा ताल्लुक होता है। तो उसमें अगर हेल्प ली जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी फैमिली मेम्बर को जो भी समझदार हो फौरन कॉल करनी चाहिए।